बिग ओ के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नोटेशन थी वो बिग ओमेगा है। तो बिग ओमेगा में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे उसी का ऑपोजिट है जो कि बिग ओ में था कि आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एन लेस देन एंड इक्वल टू आपका सी और जी ऑफ एन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपका एफ ऑफ एन जो है हमेशा बड़ा हो या फिर इक्वल हो इस साइड वाले फंक्शन से। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग देखें ये कुछ आपके पास वैल्यूज आती है। इनको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की जरूरत है वन बाय वन या फिर इसी तरह आप लोग कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो 4n+5 हम सपोज करते हैं। तो अब यहाँ पे सी अब एन क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फंक्शन है तो हमने जी ऑफ एन को जस्ट फिलहाल स्टार्टिंग में एन ही रखा। हम कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम वही फंक्शन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वही फंक्शन जो है उसको समझने के लिए हमारे पास थोड़ा बंदे को थोड़ा इजी हो जाता है कि किस तरह हम लोग ने साथ साथ सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने देखना है कि सी हम लोग क्या रखेंगे कि हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू ये जो है ये हमेशा बड़ी या इक्वल रहे और ये वाली दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास ये हमारे पास छोटी हो या फिर इक्वल हो। अब यहाँ पे अगर हम सी की जगह जस्ट 4 ही लिखते हैं, ठीक है, आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कोशिश करें कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, लाजमी नहीं यहाँ पे 4 ही लिखें तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। बहुत सारी और वैल्यूज हैं जो कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। अब जिस तरह आपके लास्ट में था कि आपकी यहाँ पे फॉर एन ग्रेटर देन 0 था उसके लिए ये कंडीशन आपकी ट्रू होती थी, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर ऑल एन के इट मीन्स कि आप अगर एन को 0 पुट कर देते हैं या फिर आप -1 पुट करते हैं तब भी आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू ही रहेगी। एक अगर हम पुट करके देख लेते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज एन की जगह -1 पुट करते हैं तो आपका 4 -1 + 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 -1। तो आपके पास ये -4 + 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। देन यहाँ पे आपके पास 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। इट मीन्स कि आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। बिगो में क्या था कि आपके जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका यहाँ से लेके नीचे तक सबके लिए ट्रू होता था। अब बिग ओमेगा में क्या है क्योंकि हमें जी ऑफ एन की तरफ छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू आपकी जो रो ऊपर डिक्रीज होती जाएंगी आपकी 1 बाय 1, तो वहां पे आपकी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो जिस जहां जो फंक्शन आपका मेन यूज हो रहा है वहां से लेके अगर आपके छोटे फंक्शन कुछ आते जाते हैं लाइक एन से छोटा फंक्शन है log n और उससे छोटा फंक्शन है आपके पास कांस्टेंट, तो इस फंक्शन से लेके अगर कोई भी छोटा फंक्शन आता है ऊपर वाली साइड पे तो आपका इन सब के लिए ये हमेशा आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इन सब फंक्शन के लिए जो बिग ओमेगा है वो ट्रू होगा। अच्छा, अब इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल हो तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो कौन सा है, ये एन स्क्वायर है सबसे बड़ा फंक्शन। अब इस साइड पे हमें देखना है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो ये भी हमारे पास एन स्क्वायर ही है। अगर आपके पास दोनों साइड पे सेम फंक्शन आ जाता है तो वो आपका बिग ओ के लिए भी ट्रू होता है और बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू ही होता है। लेकिन अगर जी ऑफ एन वाली साइड पे आपका बड़ा फंक्शन आता है तो वो आपका बिग ओ के लिए तो ट्रू है लेकिन बिग ओमेगा के लिए वो फॉल्स हो जाएगा। इस साइड पे आपका या फिर इक्वल फंक्शन हो या फिर छोटा फंक्शन हो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने इस एन स्क्वायर को नीचे यहाँ पे ले आए डिवीजन फॉर्म में, देन उसको आपने सेपरेट किया, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट जो है वो पुट की तो आपके पास आंसर जो है नॉन जीरो कांस्टेंट आ रहा है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो दोनों साइड पे फंक्शन है वो इक्वल है, ठीक है। जब भी आपके पास दोनों साइड पे फंक्शन इक्वल होंगे तो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट वो आएगा। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट देखा था एग्जांपल्स में, यहाँ पे भी जब आपके दोनों साइड पे फंक्शन जो है एन स्क्वायर इस साइड पे भी सेम था और इस साइड पे भी सेम था तो आपका पॉजिटिव कांस्टेंट कोई ना कोई आया था। तो ये भी हमारा बिगो के लिए भी ट्रू था। दूसरा हमारा यहाँ पे भी क्योंकि दोनों साइड पे सेम फंक्शन है तो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट आया तो ये हमारा बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू होगा।
अब नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो सबसे बड़ा वो हमारे पास एन क्यूब है, ये वाला। वही साइड पे हमारे पास फंक्शन जो है वो एन स्क्वायर है, इट मीन छोटा फंक्शन है इस साइड पे। तो ये हमारे पास बिग ओमेगा के लिए तो ट्रू होगा कि बिग ओमेगा के लिए इस साइड पे छोटा फंक्शन भी आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जब भी इस साइड पे जियोफेन में हमारे पास छोटा फंक्शन आएगा, इसमें हम आंसर जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। बस ये आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे या तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर सॉल्व नहीं करना तो आप लोग वन बाय वन जस्ट शॉर्ट वे से भी देख सकते हैं कि आपने देखना है कि इस साइड पे जो ये फंक्शन है दोनों साइड पे जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन, ठीक है। अगर ये फंक्शन दोनों सेम है, ये भी सेम है और यहाँ पे भी ये भी सेम है, तो हमारे पास जो कंडीशन थी आपके पास, अगर आप लास्ट कंडीशन को देखें तो यहाँ दोनों में आपका इक्वल टू का साइन जो है वो है, यहाँ पे भी है आपके पास। अगर आप बिग ओमेगा में आए, बिग ओमेगा में तो इक्वल टू का साइन और बिग ओ में भी आपका लेस देन एंड इक्वल टू का साइन था, ठीक है। इट मीन दोनों में आपका इक्वल टू का साइन है। अगर हमारे पास फंक्शन दोनों साइड पे सेम आ जाता है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे भी एन स्क्वायर है, आपका ये बिग ओ के लिए भी ट्रू और बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू। देन दूसरी साइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा फंक्शन आपका, यहाँ पे एन क्यूब है और यहाँ पे एन स्क्वायर है। तो सबसे बड़े फंक्शन से अगर छोटा फंक्शन या फिर वही फंक्शन आपका इस साइड में लिखा हुआ है, आपका बिग ओमेगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे आपका जी ऑफ एन जो है वो छोटा होना चाहिए।